सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्ममय करे, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार के दिन हम लोग गोपियाँ कौन हैं और हम भी किस प्रकार गोपी का जन्म द्वापर युग में पा सकते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे वेद, हमारी श्रीमद् भगवत गीता और हमारे शास्त्र हमें यह बताते हैं कि यह चतुर्युग सदैव चलता रहता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद फिर दोबारा सतयुग आरंभ हो जाता है। ये 43,20,000 साल का चक्र सदैव यूं ही चलता रहता है। और हर त्रेता युग में श्री राम आते हैं, ईश्वर श्री राम रूप में आते हैं। और हर द्वापर युग में हमारे ईश्वर श्री कृष्ण जी स्वरूप में आते हैं। अब कई मनुष्य आज गोपियों के विषय में, माँ राधा के विषय में कुछ बहुत गलत बातें बोलते हैं, मगर वो ये सत्य नहीं जानते कि वास्तव में गोपियाँ कौन हैं। आइए आज हम इसे विस्तार से समझते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, वास्तव में गोपियाँ कोई साधारण नारियाँ नहीं हैं। जो ये चारों युगों में भगवान ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो भक्त, और वो भक्ति निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। और ऐसे भक्त जो भगवान से मोक्ष में नहीं चाहते, वो केवल भगवान के प्रेम में डूबकर भगवान का प्रेम करते हैं। और वो कहते हैं, हे ईश्वर, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। तो हमारे ईश्वर सबके मन की मुराद पूरी करते हैं। आप सोचिए, हम हर जन्म में उनसे केवल संसार के सुख मांग रहे हैं, तो वो हमें संसार के सुख देते हैं। मगर जो मनुष्य केवल उनसे प्रेम करके उनका प्यार मांगते हैं, तो क्या भगवान उनकी नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। तो वो हमारे ईश्वर ऐसे मनुष्यों को श्री राम रूप में, भिल्ली का रूप में जन्म देते हैं, केवट के रूप में जन्म देते हैं। और जो अथाह प्रेम चाहते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण जी स्वरूप में जब आते हैं संसार में ईश्वर, तो ऐसे सिद्ध ऋषियों को, ऐसे सिद्ध भक्तों को भगवान गोपियों का जन्म देते हैं। प्रकृति उनको भगवान के काल में गोपियों का जन्म देती है। और ये सिद्ध भक्त भगवान का प्रेम गोपी रूप में पाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये है गोपियों का रहस्य। गोपी कोई साधारण नारियाँ नहीं है कि वो जन्मी और वो कृष्ण जी को देख के आकर्षित हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। गोपियाँ वो नारियाँ हैं जो कई जन्मांतर से भगवान ईश्वर के प्रेम में पड़कर ईश्वर से उनका सच्चा प्रेम मांगते हैं और केवल उनके प्रेम में ही जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसे भक्तों को की मनोकामना भगवान श्री कृष्ण जी स्वरूप में आके अवश्य पूरी करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज भी हम वृंदावन में जानते हैं कि निधि वन में वहाँ पे नित्य रास भगवान रचाते हैं। रास क्या है? वास्तव में रास की लीला ये है कि ईश्वर परमात्मा है और परमात्मा है। तो जो आत्माएं उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, उन आत्माओं का हाथ पकड़ के ईश्वर उनको मानव स्वरूप देके उनका हाथ पकड़ के उनको प्रेम और आनंद में नाच नचा देते हैं। यही रस का आनंद है। भक्त रस से भर जाता है, आनंद रस से भर जाता है। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भक्त उस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, भक्त आनंद में खो जाता है। तो भगवान हमारे ईश्वर इतने दयालु हैं कि केवल हमें उनसे प्रेम करना है, मगर हम सारे संसार से प्रेम करते फिरते हैं, सारे संसार में मोह करते फिरते हैं, अपने ईश्वर में प्रेम को नहीं जगा पाते। और जगाते भी हैं तो उनसे उनका प्रेम और आनंद नहीं मांगते, उनसे संसार का प्रेम और आनंद मांगने के प्रयास करते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि इस संसार में प्रेम और आनंद है ही नहीं। इस संसार में केवल सुख है जो भोग कर ख़त्म हो जाता है। और ये यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जो मिलता है मिलके बिछड़ जाता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम भी गोपी बन सकते हैं। हमें करना क्या है? हमें केवल भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, श्री कृष्ण जी की भक्ति करनी है, श्री राम जी की भक्ति करनी है। और उनसे प्रेम पूर्वक कहना है कि हे ईश्वर, हमें मोक्ष में नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल अपना प्रेम दो, केवल और केवल हमें अपना प्रेम दो। जब हम नित्य हर जन्म में यही मांगेंगे, तो नित्य द्वापर युग में भगवान हमें गोपियों का जन्म देंगे। और हम भी गोपी बन के या राधा बन के या बिल्ली बन के भगवान के प्रेम को पा सकते हैं। मगर उसके लिए हमें अपनी निष्काम भक्ति को सिद्ध करना होगा। निष्काम भक्ति अर्थात वो भक्ति जिसमें कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और हो ही ना, हमें कुछ और चाहत हो ही ना। अगर हम ऐसा कर पाए तो अवश्य हमारी मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।